मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, BA सेकेंड ईयर के सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रहे होंगे। मैं पूर्व में रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहा था कि रीतिकाल में कौन कौन सी सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, जिनमें राजाश्रयता, सांसारिकता, विलासता, कामुकता, नायिकाभेद, नक्षत्र, संयोग वर्णन, वियोग वर्णन, ऋतु चित्रण, भक्ति और नीति का निरूपण, अलंकार प्रियता। तो इनके मैं राजाश्रयता, सांसारिकता, विलासता, कामुकता, नायिकाभेद, नक्षत्र, संयोग, वियोग और ऋतु चित्रण के बारे में चर्चा कर रहा था। ऋतुओं में मैं 2-3 ऋतुओं का आपको बता चुका था, चर्चा कर चुका था। अब क्या है, इसी तरह बिहारी ने वर्षा ऋतु का भी बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली वर्णन किया है, जिसमें वर्षाकालीन सघन घटनाओं का वर्णन करता हुआ कवि बता रहा है कि वर्षा काल के घने अंधकारों के अंधेरे के कारण पृथ्वी पर रात और दिन में कोई भेद नहीं होता और रात और दिन का अंदाज़ा सिर्फ चकवा चकवी को जानकर ही लगता है। जैसे पावस घन अंधियार में ही रहो भेद नहीं आन, रात दोष जानो परत लख चकवी चकवान, यानी चकवी चकवा को देखकर ही पता चलता है। इसी भांति बिहारी ने शरद ऋतु का भी एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णन करते हुए बताया है कि अरुण सरोरे ही उसके हाथ और पांव है, खंजन पक्षी उसकी आंखें हैं, चंद्रमा ही उसका मुख है। ऐसी शरद रूपी सुंदरी अपने समय पर आकर किसे आनंदित नहीं करती। उदाहरण देखिए, अरुण सरोरे कर चरण दृक खंजन मुख चंद, समय आए सुंदर शरद काहि न करत आनंद। ऐसे ही हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए बिहारी ने लिखा है कि हेमंत ऋतु में जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे ही लोग मुख और चकवा चकवी का अनंत दुख बढ़ता जाता है। मतलब जैसे रात्रि बढ़ती है तो चकवा चकवी का दुख भी बढ़ता जाता है। उदाहरण देखिए, ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी यानी रात, त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख, कोक कोक हेमंत, यानी चकवा चकवी का अनंत दुख बढ़ता जाता है। शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए बिहारी ने उस समय के दिन के अत्यंत छोटे हो जाने का बड़ा ही सरस एवं सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि ऋतु के दिन की क्षमता ससुराल में रहने वाले जमाता यानी जमाई से की है। इस उदाहरण देखिए, आवत जात ने जानियत तेज ही तजिसियरान, घरे जमाई लो घटो खरो पूछ दिन मान, यानी आवत जात ने जानियत तेज ही तजुमान, यानी उसकी वर्णन किससे किया है, जैसे दिन छोटे हो जाते हैं नहीं, उस समय दिन के अत्यंत छोटे हो जाने का बड़ा ही सरसुंदर वर्णन किया है। ऋतु के दिन की क्षमता ससुराल में रहने वाले जामाता से की है, क्योंकि घर जमाई लो घटो घरों पूछ दिन मान, जैसे दिन का घट जाता है नहीं, ऐसे ही घर जमाई का धीरे धीरे सम्मान करता जाता है। इसी प्रकार इस बिहारी ने 6 ऋतुओं की मार्मिक झांकी प्रस्तुत करते हुए प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है। बिहारी में प्रकृति उद्दीपन रूप का भी प्राधान्य है, इसलिए कहीं तो बिहारी का कोई नायक पहल यात्रा करके निकलता है और बसंत ऋतु में पलाश के लाल लाल पुष्पों को खिला हुआ देखकर उन्हें दाबाक नहीं समझता हो, उन्हें देखकर घर लौट आता है और विदेश नहीं जाता। ऐसे बिहारी की किसी नायिका को वर्षा का प्रथम बादल पृथ्वी पर से उठा हुआ धुआं दिखाई देता है, उसमें वह अनुमान लगाती है कि वर्षा का पहला बादल संसार को जलाता हुआ चला आ रहा है। उदाहरण देखिए, दुर्वा हो न अली उठे, धुआं धरनी चहु कोद, जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद। ऐसे ही कोई बिरहणी नायिका वर्षा काल में रात्रि के समय चमकते हुए जुगनुओं को अंगार समझकर अपनी सखी से कह रही है कि आज बाहर पानी के बदले अंगार बरस रहे हैं। उदाहरण देखिए, बेरे जरी लखी जीगनु, कहो न डई के बार, अरे आऊँ भज भीतरी बरसत आज अंगार, यानी आज अंगारों की बरसात हो रही है। तो किसी बिरहणी नायिका के प्राणों को कुमारगामी बादल खुल्लम खुल्ला लूटते हुए दिखाई देते हैं और वह बेचारी ऐसा है एवं अनाथ होकर बेचैन दिखाई देती है। उदाहरण देखिए, कौन सुने कासो कहो सुरत बिसारी नाह, बदा बदी जो लेत है ए बदरा बदरा है। बिहारी की इसी वियोगिनी नायिका को ग्रीष्म ऋतुराज बसंत के विरह में लुओं के रूप में आहें बढ़ती हुई जान पड़ती है। उदाहरण देखिए, नाही न ए पावक प्रबल, लुबे चले चहु पास,
मानो बिरहे बसंत के ग्रीष्म लेत उषास। तो किसी वियोगनी को बसंत के चारों ओर खिले हुए पुष्प समूह से युक्त उद्वन प्राणों का पिंजरा, शरपिंजर दिखाई जा सकता है, जो ऋतुराज ने वियोगनी को दंड देने के निमित्त बनाया है। उदाहरण देखिए, देश देश कुसुमित देखियत उपवन विपिन समाज, उपमन विपिन समाज, मनोहु वियोगनी को कियो सरपंजर ऋतुराज। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में, उद्दीपन के अतिरिक्त भी कहीं कहीं बिहारी ने प्रकृति के मानवीकरण रूप की झांकी भी प्रस्तुत की है। प्राय मानवीकरण के अंतर्गत प्राकृतिक पदार्थों को सचेतन मानवों की भांति चेष्टा एवं व्यापार करते हुए चित्रित किया जाता है। बिहारी ने एक स्थान पर बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कोकिल को कुहो कुहो अर्थात मारो मारो कहकर और लाल लाल आंखें करके वियोगनी पर डाकुओं की भांति आक्रमण करते हुए दिखाया है। उदाहरण देखिए, मन बाटन पिक बट परा लखी बिरोहन मत मैन, कुहू कुहू कहीं कहीं उठे कर कर राते नैन। जिसमें कोयल मानवो किसी चेष्टा कर रही है। दूसरे स्थान पर नाहिन ये पावक प्रबल नामक दोहे में ग्रीष्म ऋतु को एक गृहिणी की भांति ऋतुराज के विरह में आए बढ़ते हुए दिखाया है। और तीसरे स्थान पर ध्रुवा होइन अली यह धुआं धरन चहु कोद कहकर वर्षा के प्रथम बादल को संपूर्ण संसार में किसी आतताई की भांति आग लगाए हुए अंकित किया है। ऐसे ही चौथे स्थान पर बिहारी ने वायु का मानवीकरण के रूप में वर्णन करते हुए शीतल मंद और एवं सुगंधित दक्षिण पवन को एक बटोही के रूप में आते हुए दिखाया है, जिसमें पसीने मकरंद कण के रूप में गिर रहे हैं और धीरे धीरे चलने के कारण तरु तरु के नीचे विश्राम करके आता हुआ जान पड़ता है। उदाहरण देखिए, चुवत स्वेद मकरंद कण तर तर बरमाए आवत दक्षिण देश ते थक्यो बटोई वान। इसके साथ ही एक अन्य दोहे में बिहारी ने बसंत को सुखद वायु को हाथी के समान मंद मंद गति से चलता हुआ कहकर जड़ प्रकृति को मानवीकरण रूप में चित्रित किया है या मानवीकरण रूप में झांकी प्रस्तुत की है। उदाहरण देखिए, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसी प्रकार बिहारी ने ऋतु निरूपण के अंतर्गत प्रकृति के मृदु मंजुल रूप की अत्यंत मनोहारी झांकी अंकित की है, जिसमें देशगत, कालगत एवं सांसारिक विशेषताओं के साथ साथ गहन अनुभूति एवं सूक्ष्म निरीक्षण उसमें पाया जाता है। बिहारी के इन प्रकृति चित्रों में उक्ति वैचित्र एवं भाव गंभीर की पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होता है और उसमें अलंकारिकता के साथ साथ पर्याप्त स्वाभाविकता भी विद्यमान है। वैसे बिहारी ने प्रकृति सौम्य सुषमा की अपेक्षा नारी के पार्थिव सौंदर्य का ही अधिक वर्णन किया है। जो कुछ प्रकृति चित्र मिलते हैं वे मानव भाव सापेक्ष है, फिर भी बिहारी के प्रकृति चित्रों में भावनात्मकता, मनोहरता, स्वाभाविकता, वाग्विदिकता, अलंकारिकता आदि के साथ साथ कलात्मकता एवं चमत्कार प्रियता का ही प्राधान्य है। बिहारी ने ऋतुओं के मानव सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों प्रकार के सजीव चित्र अंकित किए हैं। इन्हीं दोनों में सरसता और मादकता पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। इसलिए प्राय ऋतुओं से संबंधित प्राकृतिक पदार्थों एवं ऋतुओं के अंतर्गत प्रचलित सामान्य व्यवहारों का अतिरिक्त बिहारी ने ऋतुओं में व्याप्त नैसर्गिक आभा एवं प्राकृतिक सुषमा की झांकियाँ कम अंकित की है। धन्यवाद।